हेलो बच्चों, आज हम लोग ट्वेल्थ क्लास का एक न्यू टॉपिक कैलकुलस स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये कैलकुलस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला एक कैलकुलस को दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा गया है। कैलकुलस को दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा जाता है। पहला है डिफरेंशियल कैलकुलस। और दूसरा है इंटीग्रल कैलकुलस। इसमें से हम लोग ट्वेल्थ क्लास का आज एक टॉपिक पढ़ेंगे। डिफरेंशियल कैलकुलस का एक टॉपिक है डिफरेंशिएशन, क्योंकि डिफरेंशियल कैलकुलस पूरा कंप्लीट बेस्ड है डिफरेंशिएशन पे। और इंटीग्रल कैलकुलस कंप्लीट बेस्ड है इंटीग्रेशन पे। तो इसमें से हम लोग आज पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन के बारे में। तो डिफरेंशियल कैलकुलस का मेन इम्पॉर्टेंट है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रल कैलकुलस में इंटीग्रेशन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? डिफरेंशिएशन के बारे में। लेकिन डिफरेंशिएशन निकालते कौन सा फंक्शन को है, तो इसको जानने के लिए हम लोग सबसे पहले डिफरेंशिएबिलिटी और डिफरेंशिएशन में अंतर जानेंगे थोड़ा। तो डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएबिलिटी में होता क्या है? डिफरेंशिएबिलिटी में कोई भी फंक्शन को चेक किया जाता है कि क्या वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है क्या नहीं। तो इससे चेक किया जाता है कि डिफरेंशिएबल है क्या नहीं। लेकिन डिफरेंशिएशन में वैसा फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया जाता है जो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो। तो आज हम लोग किसके बारे में? डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन का जानेंगे मैथमेटिकल मीनिंग क्या होता है, फिर जानेंगे डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, फिर समझेंगे कि फिजिकल मीनिंग क्या होता है। तो हम लोग एक एक करके डिफरेंशिएशन के बारे में, उसका मीनिंग के बारे में समझते हैं। और यहाँ पे हल्का सा और समझ लेते हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में अंतर। इसके बाद हम लोग पुनः उसका मीनिंग समझेंगे डिफरेंशिएशन का। तो यहाँ है एक लेते हैं कर्व लेते हैं और इस कर्व पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। और ये टेंजेंट जो होता है, ये टेंजेंट जहाँ पे ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, तो इस टेंजेंट मतलब ये स्लोप देता है, मतलब dy/dx। और इसी को बोला जाता है tan थीटा और इसी को बोला जाता है स्लोप। मतलब डिफरेंशिएशन जो होता है वो क्या देता है? स्लोप देता है, स्लोप के बारे में बताता है। लेकिन वही इंटीग्रेशन क्या होता है? इस कर्व के द्वारा एक इंटरवल लेते हैं x = a to x = b। तो यहाँ पे ये एरिया को बताता है कौन? तो इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन a to b और ये y = मतलब कोई भी ये फंक्शन है f(x) dx। ये इंटीग्रेशन क्या चेक करता है? इस कर्व के द्वारा इंक्लोज एरिया को बताता है, जबकि डिफरेंशिएशन क्या चेक करता है? स्लोप को बताता है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं डिफरेंशिएशन के बारे में। डिफरेंशिएशन का मीनिंग समझते हैं। डिफरेंशिएशन का मीनिंग इसमें से पहला मीनिंग है
मैथमेटिकल मीनिंग, पहला मीनिंग मैथमेटिकल मीनिंग के बारे में समझेंगे। किसका? तो डिफरेंशिएशन का मैथमेटिकल मीनिंग, मैथमेटिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। इसके बाद समझेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ज्योमेट्रिकल मीनिंग। इसके बाद समझेंगे फिजिकल मीनिंग, फिजिकल मीनिंग। जरा ध्यान ध्यान दें इधर। ये मैथमेटिकल मीनिंग क्या होता है? जैसे फंक्शन जिसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ऑलरेडी वो फंक्शन क्या होना चाहिए? वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो डिफरेंशिएबल होने के लिए राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट वो बराबर होना चाहिए। दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स और ये डिवाइडेड बाय h। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होना चाहिए। ये लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ये दोनों इक्वल होना चाहिए, मतलब मैथमेटिकल मीनिंग में ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। और ज्योमेट्रिकल मीनिंग में क्या होता है? ज्योमेट्रिकल मीनिंग के बारे में समझते हैं थोड़ा। इसमें क्या होता है? जैसे एक हो गया ग्राफ यहाँ पे इस तरह से, तो इसमें क्या होता है? कोई भी स्लोप हो गया ये, तो ये स्लोप में यहाँ पे क्या चीज़ देता है? ये dy अपॉन dx, ये स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। और ये स्लोप बराबर क्या होता है? dy अपॉन dx, और इसी को बोला जाता है क्या? इक्वल टू tan थीटा। या फिर इसी को क्या चीज बोला जाता है? इसी को बोला जाता है एफ डैश एक्स या फिर y1। यदि फंक्शन लेंगे y का तो y1 या फिर y डैश, ये रिप्रेजेंट करता है क्या? ये डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करता है। और फिजिकल मीनिंग में क्या होता है? फिजिकल मीनिंग इसमें फिजिकल मीनिंग में इंस्टेंटेनियस चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। यदि कहीं y का एक कोई फंक्शन दिया हो तो y का इंस्टेंटेनियस चेंज विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको बोलेंगे फिजिकल मीनिंग। दैट मीन्स dy अपॉन dx। ठीक है। अब आगे हम लोग समझते हैं कि डिफरेंशिएशन को नोटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन के बारे में समझते हैं कि इसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको रिप्रेजेंटेशन करने का, दैट मीन्स नोटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन का नोटेशन समझते हैं हम लोग। तो यदि कहीं कोई फंक्शन दिया हो, y बराबर कोई भी फंक्शन दिया हो, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए y डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं, y1 से भी रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर यदि कैपिटल D और ये फंक्शन कोई भी x वेरिएबल का दिया हो तो D कैपिटल इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर D डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर D1 से भी रिप्रेजेंट करते हैं, या तो dy अपॉन dx से भी नोटेशन इसका होता है, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये हो गया नोटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। अब समझते हैं
सम बेसिक फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका फॉर्मूला। तो सम बेसिक फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन के बारे में समझते हैं। सम बेसिक फॉर्मूला ऑफ सम बेसिक फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन। सम बेसिक फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का कुछ बेसिक फॉर्मूला के बारे में जान रहे हैं। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएशन का ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो जो है 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, उस ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का डिफरेंशिएशन हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला, इसका मतलब कैपिटल डी का मतलब डिफरेंशिएशन किसका, फंक्शन x का विथ रिस्पेक्ट टू x। ये हो जाएगा फंक्शन x यानी कि साइन x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा cos x। ठीक है। और सेकेंड में है डिफरेंशिएशन ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका हो जाएगा माइनस साइन x। और डिफरेंशिएशन ऑफ tan x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x। और फोर्थ में डिफरेंशिएशन ऑफ cot x विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर x। ये बेसिक फॉर्मूला है ट्रिगोनोमेट्री का, जो कि ये बेसिक फार्मूला 11th क्लास में भी यूज होता है और 12th क्लास में भी यूज है, लेकिन हम लोग अभी मेन फोकस कर रहे हैं 12th क्लास का। ठीक है। तो ये फिफ्थ नंबर डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा माइनस cosec x इंटू cot x। तो ये डिफरेंशिएशन हो गया हम लोग का ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का, 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का ये डिफरेंशिएशन हो गया। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या, साइन इनवर्स यानी कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का डिफरेंशिएशन देखते हैं। तो नेक्स्ट किसका डिफरेंशिएशन देख रहे हैं, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, दैट मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू x, ये -1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का क्या होता है, दोनों का सेम होता है, कॉस में माइनस में हो जाता है, साइन में प्लस में। ठीक है। और डिफरेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरह से डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू x, इसमें केवल माइनस आ जाएगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स -1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरह डिफरेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका क्या हो जाएगा 1 बाय मॉड x रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1। और डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका क्या हो जाएगा -1 बाय मॉड x रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1 हो जाएगा।
ये हो गया इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये नंबरिंग कितना हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8, 9, 10, 11, 12। अब कुछ और बेसिक डिफरेंशिएशन फॉर्मूला देखते हैं 13 में। यदि कहीं डिफरेंशिएशन बोले e टू दी पावर x, तो e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, e टू दी पावर x हो जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ a टू दी पावर x, तो a टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, a टू दी पावर x इंटू लॉग a हो जाएगा। इसी तरह से डिफरेंशिएशन ऑफ log x विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका हो जाएगा 1/x। और डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन तो 0। और डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका क्या हो जाएगा 1/2 रूट x। इसी तरह से डिफरेंशिएशन ऑफ यदि निकालें 1/x, तो इसका कितना हो जाएगा -1/x²। ये कैसे, सो अभी फॉर्मूला हम लोग इसको डिराइव करेंगे। 19 नंबर का फॉर्मूला डिफरेंशिएशन ऑफ सेम फॉर्मेट है। यदि 1/x के पावर n हो तो इसका डिफरेंशिएशन -n/x के पावर n+1 हो जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला है किसका, तो डिफरेंशिएशन का। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x² कैसे आया। फिर इसका एक और बेसिक फंडामेंटल है, कौन सा 20 नंबर। यदि कहीं डिफरेंशिएशन ऑफ x के पावर n हो तो इसका डिफरेंशिएशन पावर जो है वो पावर मल्टीप्लाई हो जाता है और पावर में एक माइनस हो जाता है, तो x के पावर n-1। ये बहुत ही फंडामेंटल बेसिक फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन का। तो ये कुल टोटल 20 बेसिक फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन का, जो कि 12th क्लास के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज आल्सो फॉर 11th क्लास। 11th क्लास के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन 11th क्लास में ये इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ना है। उसमें से जो 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का बताएं वो वाला पढ़ना है और ये वाला पढ़ना है 11th क्लास में। लेकिन हम लोग का भी क्लास किसका चल रहा है, तो 12th क्लास के आधार पे चल रहा है, यानी कि 12th क्लास के बेसिस पे है। और ये हम लोग सिलेबस कवर कर रहे हैं 12th क्लास का। अब देखते हैं ये दोनों का डिफरेंशिएशन कैसे आया, इसको थोड़ा समझते हैं। इसके बाद समझेंगे प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये हो गया कैलकुलस। ठीक है, नेक्स्ट मीनिंग, नोटेशन, सम बेसिक फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, आगे अब देखते हैं हम लोग ये डिफरेंशिएशन का जो हम लोग का, जैसे डिफरेंशिएशन बोले रूट अंडर x का डिफरेंशिएशन, रूट अंडर x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x, तो वो कैसे आया जरा देखते हैं। ये डिफरेंशिएशन ऑफ x रूट x, दैट मीन्स उसका पावर हाफ हो जाएगा 1/2। अब एकदम इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बेसिक फॉर्मूला, जैसे क्या x के पावर n विथ रिस्पेक्ट टू n, इसका डिफरेंशिएशन क्या n x के पावर n-1, मतलब पावर से मल्टीप्लाई और पावर में एक माइनस। तो इसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा पावर कितना है 1/2, तो 1/2 से मल्टीप्लाई
और 1/2 में -1 हो जाएगा। 1/2 और x के पावर -1/2 में -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, -12। अब ये 1/2 नीचे आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा, तो ये पावर कितना हो जाएगा, -s प्लस हो जाएगा। तो यही 1/2 रूट x। तो सीधा सीधी रूट x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाता है, 1/2 रूट x। इसी तरह से हम लोग एक और फॉर्मूला यहाँ पे लिखे थे, वो क्या लिखे थे, डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो ये 1/x को क्या लिख सकते हैं हम लोग इस तरह से, डिफरेंशिएशन ऑफ x के पावर -1 विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे x के पावर n के रूप में है, मतलब n के स्थान पे कितना है, तो -1 है। तो पावर से मल्टीप्लाई, तो पावर कितना, -1, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और पावर में एक माइनस, तो पावर में एक माइनस कर दिए, ये हो जाएगा -1, और x के पावर -1 और -1 कितना हो जाएगा, -1 और -1 -2, ये हो जाएगा -1, और ये नीचे चला जाएगा डिनोमिनेटर में, तो कितना हो जाएगा, x²। वही 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x²। इसी तरह से यदि हम एक और निकालें, किसका, डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x² विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका क्या होगा, इसका क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ, ये डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में जाएगा तो x के पावर हो जाएगा -2 विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इसमें क्या है, पावर -2, तो पावर -2 से मल्टीप्लाई, और पावर में एक माइनस, मतलब ये हो जाएगा -2, और ये x के पावर -2 -1, ये जाएगा -2, और x के पावर -2 -1 कितना हो जाएगा, -3। तो -2, और ये नमरेटर में जब डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो x के पावर क्या हो जाएगा, +3। तो यदि 1/x² है तो क्या चीज हो जाएगा, -2/x³। तब एक इसका फॉर्मेट के रूप में क्या चीज आया, यदि यहाँ पे पावर 1 हो तो -1 से मल्टीप्लाई, और एक में नीचे आकर के पावर में एक जुट जाएगा। इसी तरह से 1/x², तो इसका पावर कितना, 2, तो -2 से मल्टीप्लाई, और एक बढ़ गया, x के पावर 2 था तो 3 हो गया। इसी तरह से जनरल फॉर्मेट क्या आएगा, यदि कहीं डिफरेंशिएशन हो 1/x के पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा, तो हो जाएगा ये n, मतलब -n के साथ -n, और ये x के पावर n में एक जुट जाएगा डिनोमिनेटर में जाके। यही सेम फॉर्मूला हम लोग कितना नंबर में लिखे थे, जरा देख लेते हैं इधर, ये नंबर 19 नंबर, 1/x के पावर n -n विथ -n डिवाइडेड बाय x के पावर n+1। यही वाला फॉर्मूला कैसे आया, तो इस फॉर्मेट से आया। इसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला भी बेसिक फॉर्मूला, इससे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। देख लेते हैं, इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं, क्या, बिल्कुल कर लेते हैं। चलिए तो देख लेते हैं आगे थोड़ा, डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x के पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको भी हम लोग डिफरेंशिएट कर लेते हैं। और ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला यदि पता है तो डिफरेंशिएशन बहुत इजी चैप्टर है, लेकिन डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला माइंड में होना चाहिए, तभी ये डिफरेंशिएशन चैप्टर इजी लगेगा। हालांकि ये बहुत इजी चैप्टर है, डिफरेंशिएशन भी सब बनाते बनाते माइंड में सेट हो जाता है।
तो देखते हैं इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो ये यदि लिख सकते हैं क्या, इस डिनोमिनेटर में है तो नंबरेटर में जाएगा तो x के पावर माइनस एन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे पावर n से मल्टीप्लाई और पावर में से एक माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस n, और ये नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा x के पावर, ये दोनों है माइनस में तो यहाँ पे प्लस में आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला इस तरह से बेसिक से हम लोग निकाल सकते हैं। अब देखते हैं, ये तो फॉर्मूला हो गया बेसिक फॉर्मूला 20, ये तो हर हाल में माइंड में सेट रखना पड़ेगा। इसके बाद डिफरेंशिएशन यूं ही बनेगा। इसके बाद देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या देखते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंशिएशन, कुछ इसका प्रॉपर्टी है उसके बारे में जान लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का कुछ प्रॉपर्टी है उसके बारे में जान लेते हैं, उसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं हम लोग। जैसे यदि कहीं a और ये f ऑफ x इस फंक्शन का कंप्लीट का डिफरेंशिएशन निकालना हो, ये एक डैश का मतलब डिफरेंशिएशन, तो यदि कहीं इसका डिफरेंशिएशन निकालना हो और a जहाँ पे कांस्टेंट है तो इस कांस्टेंट को इसके बिल्कुल इसको बाहर कर देंगे, ठीक है। तो ये कांस्टेंट को बाहर कर देंगे और ये f ऑफ x का क्या कर देंगे डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो इस तरह से यदि कहीं कोई भी फंक्शन के साथ a मल्टीप्लाई में हो कांस्टेंट टर्म, तो वो क्या हो जाएगा a बाहर हो जाएगा, उसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होगा, उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन केवल कहीं सिंगल कांस्टेंट टर्म रहता तब उसका डिफरेंशिएशन अभी बेसिक फॉर्मूला में बताए थे क्या चीज हो जाता है, जीरो हो जाता है। यदि कांस्टेंट टर्म केवल हो तब उसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाता है। अब आगे देखते हैं, हाँ ये हो गया डिफरेंशिएशन का। और यदि कहीं f ऑफ x प्लस माइनस g ऑफ x और इस कंप्लीट का हम लोग को यदि डिफरेंशिएशन करने के लिए बोलेगा तो क्या होगा। तो इसका डिफरेंशिएशन यदि यहाँ पे बीच में प्लस हो माइनस हो तो इसको क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन अलग कर देंगे सेपरेट, प्लस माइनस, और ये g ऑफ x का भी अलग कर देंगे सेपरेट डिफरेंशिएशन। और इस तरह के प्रॉपर्टी को बोला जाता है क्या, बोला जाता है एडिशन रूल, ठीक है। क्या चीज बोला जाता है, एडिशन रूल, ठीक है। अब देखते हैं प्रोडक्ट रूल या फिर मल्टीप्लिकेटिव रूल। तो प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, जिसको u इंटू वी का रूल भी बोला जाता है। तो अब देखते हैं प्रोडक्ट वाला रूल। ये हो गया फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये हो गया सेकेंड प्रॉपर्टी। अब थर्ड प्रॉपर्टी में क्या है, यदि कहीं u इंटू वी के रूप में रहेगा, दैट मीन्स यदि कहीं f ऑफ x इंटू g ऑफ x रहेगा, देन व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस बोथ फंक्शन, ये दोनों फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा। इसी को बोला जाता है u इंटू वी का रूल और इसी को बोला जाता है प्रोडक्ट रूल या फिर मल्टीप्लिकेटिव रूल। तो इसमें क्या चीज किया जाता है, एक को डिफरेंशिएट किया जाता है और दूसरा को छोड़ दिया जाता है। जैसे मान लो यहाँ पे gx, तो gx को छोड़ दिए, इसको कंसीडर इस तरह भी किया जाता है u और ये हो जाएगा v, u इंटू वी में भी कंसीडर किया जाता है। तो v को छोड़ देना है और f ऑफ x को क्या चीज कर देना है, डिफरेंशिएट कर देना है, एक को छोड़ देना है।
और दूसरा को तोड़ देना है। डिफरेंशिएशन का मतलब ही होता है तोड़ना, और इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना। तो इसको डिफरेंशिएट कर देना है, एक को छोड़ देना है, दूसरा को तोड़ देना है। प्लस यहाँ पे हो जाएगा, अगर जिसको तोड़े हैं उसी को छोड़ना पड़ेगा। तो क्या है, एफ ऑफ एक्स यहाँ पे क्या चीज करेंगे, छोड़ देंगे, और जी ऑफ एक्स को तोड़ देंगे। चलो इसको तोड़ दिए, तो यही हो गया u इंटू भी का रूल, और इसी को बोला जाता है प्रोडक्ट रूल। क्या चीज बोला जाता है, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल, या फिर इसको बोला जाता है मल्टीप्लिकेटिव रूल। मल्टीप्लिकेटिव रूल, मल्टीप्लिकेटिव रूल। क्या कोई कंफ्यूजन है क्या? नो डाउट। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज, नेक्स्ट प्रॉपर्टी 4th नंबर का प्रॉपर्टी क्या है, जिसको बोला जाता है क्वोशिएंट रूल। इसमें क्या हो जाएगा, u बाय v के रूप में होगा। जैसे एक फंक्शन f ऑफ x है और दूसरा फंक्शन g ऑफ x है, तो ये पूरा कंप्लीट का बोला जाएगा डिफरेंशिएट किया जाए। तो ये पूरा का डिफरेंशिएट कैसे होगा, क्या चीज करना पड़ेगा, इसको u और ये हो जाएगा v, तो v को छोड़ देना पड़ेगा। दैट मीन्स v के स्थान पे कौन सा फंक्शन है यहाँ पे, तो gx, तो gx को छोड़ देना पड़ेगा और किसको डिफरेंशिएट कर देना पड़ेगा, f ऑफ x को डिफरेंशिएट कर देना पड़ेगा। मतलब एक को तो छोड़ना पड़ेगा और दूसरा को तोड़ना पड़ेगा। माइनस, यदि कहीं यहाँ पे डिवाइड में है तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे जिसको तोड़े हैं उसी बेचारा को छोड़ देना पड़ेगा, और जिसको यहाँ पे छोड़े हैं उसको डिफरेंशिएट कर देना पड़ेगा। ठीक है, और डिवाइडेड बाय होता है v का स्क्वायर, तो v के स्थान पे है यहाँ पे gx और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, ये यदि कहीं u बाय v के रूप में रहेगा तो यहाँ पे v को छोड़ देते हैं, u को डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, माइनस यहाँ पे u को छोड़ते हैं, v को डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, और ये हो जाता है v स्क्वायर। और इसी रूल को बोला जाता है क्या, कौन सा रूल, क्वोशिएंट का रूल। कौन सा रूल, क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल, क्वोशिएंट रूल बोला जाता है। क्या यहाँ तक में कोई कंफ्यूजन है? नहीं। सम बेसिक फॉर्मूला भी माइंड में हर हाल में फिट कर रखना पड़ेगा। इसके बाद ये प्रॉपर्टी के बारे में भी दिमाग में प्रॉपर्टी भी रखना पड़ेगा। इसके बाद डिफरेंशिएशन का जितना भी क्वेश्चन है वेरी वेरी इजी लगेगा। एक और है चेन रूल। चेन रूल क्या होता है, वो चेन रूल से डायरेक्ट हम क्वेश्चन से समझते हैं कि चेन रूल क्या होता है। एक क्वेश्चन लेते हैं, वी टेक अ क्वेश्चन एंड देन वी सॉल्व दिस बाय चेन रूल। क्वेश्चन इज y is equal to sin x स्क्वायर। यहाँ पे y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है, तो ये साइन बराबर साइन एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन जो है जरा ध्यान से देखो, इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। यदि कहीं विथ रिस्पेक्ट टू x इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x। लेकिन
यहाँ पे साइन का ये मतलब साइन के आर्गुमेंट में एक्स स्क्वायर के रूप में है, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन इसका क्या चीज करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर करेंगे, और ये पुनः एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा एक्स के रूप में। तो देखो तो ये चेन के रूप में बढ़ रहा है, तो इसी को बोला जाएगा चेन रूल। यहाँ पे और यदि कहीं फंक्शन हो जाता, जैसे यहाँ पे फंक्शन x इसका फिर आ जाता e टू दी पावर x, या फिर e टू दी पावर हो जाता 3x स्क्वायर, तो उस केस में ये चेन रूल और लंबा हो जाता। तो यहाँ पे दो ठो चेन बना है। तो यदि यहाँ पे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स कब होता है, जब उसका विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तभी होता है। तो यहाँ पे भी ये एक्स स्क्वायर का फंक्शन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फंक्शन हम लोग का एक्स स्क्वायर है, तो इसका रिस्पेक्ट भी होना चाहिए एक्स स्क्वायर, तभी इसका डिफरेंशिएशन कॉस होगा। तो इसका देखो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर का हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर इंटू, अब ये x के पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x दिख रहा है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, x के पावर n, दैट मीन्स पावर से मल्टीप्लाई और पावर में एक माइनस, तो ये कितना हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर, और ये 2 माइनस 1 दैट मीन्स x। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या चीज हो जाएगा 2x कॉस एक्स स्क्वायर। तो y बराबर साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x कॉस एक्स स्क्वायर हो गया, मतलब ई पूरा ई फंक्शन का डिफरेंशिएशन वो हो गया। तो ये कौन सा रूल है, तो ये चेन रूल है। इस तरह से देखो यहाँ पे फिर ये चेन एक्स स्क्वायर यहाँ पे आ गया, यदि ये दोनों को कैंसिल करेंगे तो कैंसिल भी होगा, और ये चेन के रूप में बढ़ रहा है, तो यहाँ पे 2 चेन बना है, 3 चेन 4 चेन भी बन सकता है। तो इस रूल को बोला जाता है चेन रूल, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग, एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। तो एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, इसके बाद देखता हूं y इज इक्वल टू कॉस e टू दी पावर x, इसको डिफरेंशिएट करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट द फंक्शन y इज इक्वल टू कॉस e टू दी पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, देख डिफरेंशिएट करते हैं, ये हो जाएगा dy अपॉन dx, ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस e टू दी पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इसको चेन रूल में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो चेन रूल में डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखो यहाँ पे चेन रूल में कैसा हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस e टू दी पावर x विथ रिस्पेक्ट टू e टू दी पावर x, यहाँ पे जो रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में यहाँ पे डिफरेंशिएशन किया जाता है, और इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ e टू दी पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे। अब जरा ध्यान दो, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x, तो माइनस साइन e टू दी पावर x हो जाएगा। अब e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो e टू दी पावर x ही होता है। अब इसको कर देंगे क्या, माइनस e टू दी पावर x, और ये हो जाएगा साइन e टू दी पावर x। तो ये cos e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन माइनस e टू दी पावर x साइन e टू दी पावर x हो गया, यही इसका डिफरेंशिएशन हो गया। क्या किसी को कंफ्यूजन है क्या, नो? चलो तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अब देखते हैं थोड़ा प्रॉपर्टी से भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नेक्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं। तो यहाँ पे u इंटू भी के रूप में हो जाएगा, यानी कि दो फंक्शन है तो दो फंक्शन को u इंटू भी के रूप में डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब इसको कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाएगा, तो u इंटू भी के रूप में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो u इंटू भी का डिफ्रेंशिएशन क्या था u इंटू भी का डिफ्रेंशिएशन, डिफ्रेंशिएशन ऑफ u इंटू भी विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या चीज कर रहे थे, एक को छोड़ रहे थे और दूसरा को तोड़ रहे थे। डिफ्रेंशिएशन का मतलब ही होता है तोड़ना, और दूसरा को पहला को छोड़ रहे थे और दूसरा को तोड़ रहे थे। और मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, प्लस होता है। यही यदि डिवाइड में रहता तो माइनस होता और भी स्क्वायर से डिवाइड हो जाता। और ये u और v किसको मानेंगे, इसमें डिफ्रेंशिएशन में u और v में कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी मान सकते हैं। लेकिन यदि कहीं ये रहता किसमें, इंटीग्रेशन में रहता तो फिर उसमें आइलेट का सीक्वेंस फॉलो करना पड़ता। पहले इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, तब लॉगरिथमिक फंक्शन, तब अलजेब्रिक फंक्शन, तब ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, इसके सबसे लास्ट एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लेकिन इसमें देयर इज नो एनी प्रॉब्लम टू कंसीडर u इंटू भी। अब नेक्स्ट इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। तो ये u इंटू भी में सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा u, ये हो जाएगा v। तो यहाँ dy अपॉन dx, ये तो फॉर्मूला हो गया, प्रॉपर्टी है जो डिफरेंशिएशन का। dy अपॉन dx क्या है, v को छोड़ दे रहे हैं, दैट मीन्स साइन x को छोड़ दे रहे हैं। डिफरेंशिएशन किसका कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर का, किसका रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में, प्लस एक्स स्क्वायर को छोड़ रहे हैं और डिफरेंशिएशन किसका कर रहे हैं, साइन x का, किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में। अब देखना है यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो पावर कितना है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई और पावर में 1 माइनस, इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई और x के पावर 2 में माइनस कर देंगे 1, दैट मीन्स हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और ये साइन x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, तो कॉस x। अब जरा ध्यान दो, ये मल्टीप्लाई में है तो इसको पहले लिख देते हैं 2x साइन x प्लस एक्स स्क्वायर कॉस x। क्या कोई कंफ्यूजन है क्या, नहीं। तो हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं क्या चीज पढ़ चुके हैं। हाँ, तो हम लोग पढ़ चुके हैं कैलकुलस में डिफरेंशियल कैलकुलस, और ये मतलब कैलकुलस का क्या चीज़ है, दो पार्ट में बांटा गया है, डिफरेंशियल कैलकुलस एक इंटीग्रल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस कंप्लीट बेस्ड है डिफरेंशिएशन पे, और डिफरेंशिएशन किसका, डिफरेंशिएबिलिटी का किया जाता है। चलो ठीक है, आगे नेक्स्ट इसका समझ लिए, डिफरेंशिएशन का मीनिंग भी समझ लिए, नोटेशन भी समझ लिए, बेसिक फार्मूला। हाँ, ये बेसिक फार्मूला डिफरेंशिएशन का हर हाल में कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। आगे ये इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री, ये बेसिक फार्मूला हो गया। इसके बाद ये कैसे आया वो हो गया, 1/x के पावर n का, ये प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है। आगे हम लोग का ये क्वेश्चन हो गया, अच्छा ये क्वेश्चन रूल है। आगे हो गया इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है।
अब नेक्स्ट इसका भी एक क्वेश्चन सॉल्व किए। अब एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, इसके बाद अगले क्लास में देखेंगे। एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, जैसे क्वेश्चन x स्क्वायर 10x का, ये y बराबर, इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसका, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। dy अपॉन dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा u इंटू भी। तो u इंटू भी का डिफ्रेंशिएशन क्या, एक को छोड़ना, दूसरा को तोड़ना, फिर दूसरा को छोड़ना, पहला को तोड़ना। इसी तरह से इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा क्या चीज, डिफ्रेंशिएशन ऑफ u इंटू भी। मतलब क्या, एक को छोड़ दो और दूसरा को तोड़ दो, एकदम हड्डी उड्डी तोड़ नहीं देना है। और इसका u है, इसका u को छोड़ दो, इसको भी को तोड़ दो, ठीक है। अब देखते हैं, यहाँ पे किसी को u और v मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे v को छोड़ देते हैं 10x, और इसका डिफरेंशिएट कर देते हैं x स्क्वायर का विथ रिस्पेक्ट टू x। इनटू में है तब प्लस हो जाएगा। अब ये डिफरेंशिएशन किसका, मतलब ये x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किए, और x स्क्वायर को छोड़ देंगे और डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, तो 10x का विथ रिस्पेक्ट टू x। अब ये क्या हो जाएगा, 10x, इसका x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पावर से मल्टीप्लाई, और पावर में 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस ये x स्क्वायर, और 10x का डिफरेंशिएशन क्या, सेक स्क्वायर x। ये हो जाएगा x स्क्वायर के पावर 2 माइनस 1, तो x के पावर कितना 1, इसको पहले लिख देते हैं 2x, 10x प्लस x स्क्वायर सेक स्क्वायर x। अभी तो बेसिक पूरा कंप्लीट बेसिक क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। कंप्लीट ये बेसिक क्वेश्चन है। आज फर्स्ट क्लास है डिफरेंशिएशन का, अभी इससे और लेवल वाला क्वेश्चन आएगा। ये तो पूरा बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू x बटे, या फिर लेते हैं इसको log x बटे x, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं log x बटे x का। इसको मान लेंगे u, इसको मान लेंगे v। अब u बाय v दैट मीन्स क्वोशंट रूल से बनाएंगे, तो क्वोशंट रूल से बनाते हैं हम लोग। इसको अगला पेज में सॉल्व करते हैं। u बाय v का फॉर्मूला यहीं पे लिख देते हैं, u बटे v दैट मीन्स क्वोशंट रूल। तो क्वोशंट रूल क्या चीज था, ये हो जाएगा v का डिफरेंस, v को छोड़ना है, u का डिफरेंशिएशन करना है, माइनस u को छोड़ना है, v को डिफरेंशिएट कर देना है, और बट्टे में किसका स्क्वायर कर देना है, तो v का स्क्वायर कर देना है। अब ये u बाय v के रूप में दिख रहा है, तो इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं हम लोग। चलिए डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा देखना है। क्या चीज था, y बराबर log x अपॉन x, ये u और ये भी, चलो ये u हो गया,
और ये भी हो गया। और यदि dy अपॉन dx हम लोग निकालें तो dy अपॉन dx क्या, भी को छोड़ देना है, मतलब इसमें भी को छोड़ देते हैं, तो भी को छोड़ देंगे मतलब x को छोड़ दे रहे हैं और डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं किसका, तो log x का, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पे u बाय भी क्वेश्चन रूल, माइनस या प्लस, माइनस, तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, log x को छोड़ देना पड़ेगा। इसके बाद किसका डिफ्रेंशिएशन, x का, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, v का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, v का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर। अब ये dy अपॉन dx इज इक्वल टू x log x का डिफ्रेंशिएशन तो 1/x माइनस log x और dx का विथ रिस्पेक्ट टू x कितना हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर, ये हो जाएगा x स्क्वायर और ये नहीं, x और ये x ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा 1 माइनस log x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, ये dy अपॉन dx कौन सा फंक्शन का, x यानी कि log x बटे x का डिफ्रेंशिएशन ये हो गया, ठीक है। और ये हम लोग का बिल्कुल फंडामेंटल क्लास था, आज फर्स्ट क्लास था डिफ्रेंशिएशन का। अब नेक्स्ट अगले क्लास में डिफ्रेंशिएशन के बारे में और अच्छा क्वेश्चन लाएंगे और जो भी कुछ कॉन्सेप्ट है वो क्वेश्चन में भी क्लियर होगा, ठीक है।